और उस समय का इतिहास कहता है कि सारे देश में एक ही सत्ता चलती थी, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता। अगर देश में कहीं कोई उपद्रव हुए तो पहले उसने देश के राजाओं को कंट्रोल नहीं किया। विदेशी सत्ता का अगर कहीं देश की तरफ मुख हुआ है तो सबसे पहले विदेशी सत्ताओं को कुचला। बहुत बड़ा इतिहास है। आत्मार्थियों, चाणक्य ने अंत में संथारा लिया था। आप लोगों को तो मालूम था, हमने मनोज जी से भी पूछा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य के लिए गहराई से आप कितना जानते हो, क्योंकि अब वह पात्र वो निभा रहे हैं, तो जब तक उसको ठीक से समझेंगे नहीं, जब तक उसमें डूबेंगे नहीं, तब तक उसका रस भी लोगों के सामने आ नहीं सकता। तो उनको मालूम था, उनने बताया कि चंद्रगुप्त ने अंततः वितराग दिगंबर स्वरूप लिया और सल्लेखना समाधि की, और चाणक्य ने भी संथारा लिया था। इससे हम 2-3 बातें पक्का निश्चित कर सकते हैं कि जब तक आपके अपने कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं तब तक राजनीति में डटे रहो, जैसे गौतम भाई भी डटे हुए। जब तक आपके नैतिक कर्तव्य पूरे नहीं होते हैं, परिवार के, समाज के दायित्व पूरे नहीं होते हैं, तब तक आप उसमें डटे रहो। और वक्त पड़ता है, शरीर साथ नहीं देता है, तो आप सारे संकल्प विकल्प छोड़ करके केवल प्रभु समर्पित होकर के शरीर का भी त्याग कर दो। ना बीच में आपको अपने दायित्व और कर्तव्य छोड़ना है और ना बेमौत मरना है। संथारे की परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है। विधिवत शरीर का त्याग करो। हमने जो राग द्वेष मोह किए थे वो संसार संबंधी थे, और अब मैं उन सबों का त्याग करके जीवन की संध्या में प्रभु समर्पित होता हूँ, आत्मदृष्टि करता हूँ, भेद विज्ञान करता हूँ। शरीर शरीर है, माटी में मिलेगा, आत्मा की जज्जल्यमान ज्योति स्वर्ग सिधार जाएगी। चाणक्य आज नहीं है, लेकिन आज भी उनकी वाणी बोलती है। हमने चाणक्य की कई नीतियों का, संस्कृत में है मूलतः चाणक्य नीति, कई बार हमने पढ़ा, लेकिन चाणक्य की कई सारी नीतियों का हमने प्राकृत रूपांतरण किया। अपने देश की प्राचीन भाषा जो चाणक्य के समय लिखी जाती थी। कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास ने अपने नाटकों में भी संस्कृत के साथ प्राकृत के प्रयोग किए हैं। तो हमने कई सारी नीतियों को प्राकृत रूपांतरण किया और उसको फिर निधि संघों में एक पुस्तक में समाहित किया, जो बाद में सुनील प्राकृत समग्र के रूप में ज्ञानपीठ से दिल्ली से सबके सामने आई। वे नीतियां अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण हैं कि धर्म के लिए, समाज के लिए और राजनीति के लिए बहुत जरूरी। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के प्रिय शिष्य और आज्ञानुवर्ती। गुरु शिष्य का संबंध कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका एक छोटा सा प्रसंग। जब सत्ता में नहीं थे तब आए दिन उनके हत्या के सौदागर पीछा करते रहते थे, और एक ऐसा ही प्रसंग बना कि कुछ सैनिकों ने उनका पीछा किया। दोनों दौड़े, देखा कि घोड़ों की टाप की आवाज़ एकदम पास में है, तो गुरु ने शिष्य को, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तालाब में धक्का दे दिया। तालाब के गहरे पानी में चंद्रगुप्त गिर गया, और इधर चाणक्य ने भी थोड़ी सी कलाबाजी की और किसी चट्टानों के पीछे छुप गए। घोड़े पर सैनिक तलवार चमकाते हुए निकल गए, लेकिन उन्हें पता ही नहीं पड़ा कि यहाँ कोई छुपा है, कि यहाँ कोई रुका है। जब बाहर निकले, जब संकट टल गया, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, क्यों? जब मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया तब तुम्हें ऐसा कुछ नहीं लगा कि चाणक्य मेरी जान लेना चाहते? चंद्रगुप्त ने अपना माथा उनकी चरणों में रख दिया। उन्हें कहा कि आप तो सिर्फ बनाने वाले हैं,
आप तो उठाने वाले हैं, जो कुछ भी हूँ मैं आपकी कृपा से हूँ, मुझे एक क्षण भर को भी नहीं लगा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा। अगर आप पानी में ना धकेलते तो निश्चित अभी मेरी गर्दन उड़ गई होती। दौड़ते ही रहते, एक ही तरफ छुपने की कोशिश करते, पकड़े जाते। और ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा चंद्रगुप्त की, और ये निष्ठा भी उन्होंने ही सिखाई, कैसी निष्ठा होना चाहिए। और सबको मालूम है कि जब राज्य सत्ताओं के बाद बिंदुसार, बहुत सारी लंबी कथा है, चाणक्य का चरित्र है, चंद्रगुप्त का चरित्र है। जहाँ तक हमने वैराग्य का जो उनका कारण पढ़ा था, मनोज जी को मालूम होगा, उनके वैराग्य के कारण कि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य रोज रोज थोड़ा थोड़ा जहर दे देते थे, और उस समय जहर देना अनिवार्य था। कारण दूसरे राजा लोग, बदमाश लोग और इस तरह की विष कन्याएं, विष कुट्टिकाएं तैयार करते थे कि कभी उसके लोभ में अगर कोई आ गया, उसके साथ कोई रह गया, उसका जूठा पानी पी लिया, तो वह भी व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाए। इसलिए चंद्रगुप्त रोज थोड़ा थोड़ा जहर खाने का अभ्यास, खिलाने का अभ्यास करते थे। और लग रहा है कि जहर दे रहे हैं, लेकिन जहर के पीछे आशा ये था कि इसकी बॉडी इतनी मजबूत बन जाए कि थोड़ा बहुत जहर कभी आ भी जाए तो शरीर का कुछ ना बिगड़े। एक बात चंद्रगुप्त को नहीं बताई कि मैं तुम्हें भोजन में कैसे क्या देता हूं, दिलाता हूं, लेकिन ये कहा कि तुम अपने साथ भोजन किसी को मत करने देना। एक बार महारानी ने बहुत आग्रह किया, मैं आपके साथ ही भोजन करूंगी, मेरे पेट में बच्चा है, मुझे दोहला है, मैं आज आपके साथ ही भोजन करूंगी। दोहला होता है, अपनी संस्कृति में इसकी मान्यता है कि पेट में बच्चा हो, गर्भवती माँ हो, तो जो कहती है तो उसके वो काम पूरे करना चाहिए ताकि उसकी भावनाएं कुंठित ना हो। मैं आपके साथ ही भोजन करूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आचार्य ने मना किया है, गुरुदेव ने मना किया है कि मेरे साथ कोई भोजन नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं आपके साथ भोजन करूंगी। आग्रह वो टाल नहीं पाए और उसने उसमें से भोजन कर लिया। भोजन जहरीला था, उसकी मात्रा उसके अनुपात के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी और वह बेहोश हो गई। सारी समाचार, सारी बात चाणक्य तक पहुंची, भागे भागे आए। जब फिर उन्हें टोका भी कि तुमने भोजन करने क्यों दिया, हाथ जोड़ के कहा, आचार्य श्री, इसकी बातों के सामने मेरा बस नहीं चला, तुमने बहुत गलत किया, अब इसका शरीर बच नहीं सकता। सारी बात खुली कि मैं तुमको थोड़ा जहर इसलिए देता था, अब क्या हो सकता है। तब एक शल्य क्रिया, उस समय की शल्य क्रिया, इसका देहावसान पक्का है, शरीर नीला पड़ने लगा है। ऐसे में पेट में जो बच्चा है, माँ की भी सम्मति हो गई, राजा की सम्मति हो गई, वह बेहोश भी हो गई, आखिरी सांसें चल रही हैं। ऐसे में एक शल्य क्रिया करके फिर बच्चे को पेट से निकाला। उसका धब्बा माथे पर बन गया, नीला दाग। बच्चे को व्यवस्थित किया, संभाला, उसके शरीर में कुछ नहीं पहुंचा, इसलिए बच भी गया, लेकिन वो धब्बा बन गया, इसलिए उसका नाम सम्राट चंद्रगुप्त ने बिंदुसार रखा। माँ का देहावसान हो गया, बच्चे को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन हमेशा एक चित्त में एक बात चुभती रहती कि ऐसा राजपाट किस काम का जिसके पीछे पत्नी और परिवार को भी गुमाना पड़े, जिसके पीछे ऐसा भोजन करना पड़े कि अगर कोई दूसरा कर ले तो। और वैराग्य का एक कारण बना। बाद में भद्रबाहु नाम के एक कठोर तपस्वी आचार्य का, शास्त्र ज्ञानी आचार्य का उन्हें संयोग मिला और उन्होंने फिर जीवन के अंतिम वर्षों में उनका सानिध्य लिया। उसी समय पाटलिपुत्र तरफ भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, तो आचार्य ने कहा कि मैं इस देश में नहीं रहूँगा, मैं दक्षिण देश में जाऊँगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनका संघपतित्व, सार्थत्व किया कि हम पूरे संघ की सेवा करेंगे, उधर जाएंगे। और यहाँ बेटे को, पोते को राज दे करके वो चले गए। और फिर उन तपस्वी के सानिध्य में रहते रहते उनके भी
वैसे ही सन्यास के परिणाम हुए, दीक्षा ली। श्रवण बेलगोल गोमटेश्वर बाहुबली की बड़ी प्रतिमा खड़ी है, सब लोगों ने दर्शन किया है। हमने भी दर्शन किया था 2009 में, और अहमदाबाद से भी बहुत सारे लोगों को मेयर साहब लेके गए थे। तो तब उन्होंने 2000 साल 2400 साल पहले, करेक्ट टाइम 2400 साल पहले वहाँ उनकी संलेखना समाधि संथारा हुआ, और लगभग वैसा ही संथारा महान ब्राह्मण विद्वान चाणक्य ने भी स्वीकार किया। जैन शास्त्रों में तो और उनके लिए एक कथा आगे आती है कि जब उन्होंने संलेखना संथारे के काल को स्वीकार किया, मुनि व्रत को स्वीकार किया, तो कुछ दुश्मन जो जीवित थे उनने उनको अग्नि से जलाने की कोशिश की, लेकिन वे अपने आप में परिपक्व थे, सावधान थे, इसलिए विधि पूर्वक देह का त्याग करके स्वर्ग से धारे थे। ऐसे महान ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र को निभा करके मनोज जोशी धर्म और संस्कृति को पुनः जीवंत करने की जैसे कोशिश कर रहे हैं। बहुत फिल्मों में काम किया होगा, और मुझे जहाँ तक भरोसा है कि अच्छा ही कैरेक्टर निभाया होगा, और फिर फिल्म तो फिल्म होती है, जो कैरेक्टर मिलता है वो निभाना पड़ता। लेकिन इस टाइप के धार्मिक सांस्कृतिक मौलिक सीरियल समाज को देकर के जो संस्कृति को अपनी धाराओं से जोड़ने की कोशिश, मूल संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश और पुरुषार्थ आप कर रहे हैं, उसके लिए मंगल आशीर्वाद। निरंतर धर्म और समाज की सेवा की शक्ति बनी रहे। मैंने पूछा, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ तरह तरह के लोग हैं, आपको शाकाहार पर आप कैसे टिके रहते हो? एक ही बात कही, कितने भी लोग हों, लेकिन मेरी निष्ठा, मेरा चरित्र, मेरी नैतिकता मेरी है। मैं हर जगह अपने व्रतों के साथ, अपने ब्राह्मणत्व के साथ आनंद से रहता हूँ, ठीक से पालन करता हूँ। इसलिए मैं भरोसा के साथ नहीं कह सकता हूँ कि मैं शुद्ध ही शाकाहारी भोजन करूँगा। ये उदाहरण है, कहीं भी रहो आप अपने सच्चे उसूलों पर अड़ग रह सकते हो, ये हमारी संस्कृति है। अच्छा लगा, यहाँ लोग लगभग 75 लोग उपवास कर रहे हैं 10 दिन से। आज उनका 10वां उपवास है, और किन्हीं किन्हीं के 16 उपवास है, और हमारा पहला उपवास है। मतलब बीच बीच में किए हैं, यूँ 10 हमने लगातार नहीं किए, तो भी 75 उपवास बहुत बड़ी साधना है। हम सब उपवासों का जोड़ लगा दें तो 1000 से ज़्यादा व्रतों की उपवास की साधना यहाँ पर हुई है। बहुत बड़ा तप है। देश और संस्कृति इस तपस्या से, देश और संस्कृति ऐसे साधुओं से टिकी रहती है, आगे बढ़ती है। आप लोग भी और अपने नीति नियम संस्कारों के साथ देश और समाज की सेवा के लिए तत्पर रहें। एक सूचना, एक हमने रीडिंग की, मालूम पड़ा, ऐसे नहीं मालूम होगा कि सेना में कितने लोग हैं, लेकिन जब हमने मालूम किया तो लगभग 1000 जैन युवक आज भी सेना में काम करते हैं, सेना में। और ये सूचना हमने इसलिए दी आपको कि कभी अगर इतना जज्बा बनता है कि सेना में जाना है तो फिर बिल्कुल कोताही मत कीजिए, हिम्मत करिए। दक्षिण भारत के 800 लोग हैं, यहाँ से भी 5-25 हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे देश हो, समाज हो, सेना हो, आपकी उपस्थिति मजबूती के साथ हो। व्यापार बिजनेस में तो है, राजनीति में भी थोड़ा दखल है, लेकिन अपने अच्छे भावों के साथ अच्छे लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित संस्कृति आगे बढ़ती रहेगी। निष्ठा जो कहा था मनोज जी ने,
और जो आपके जैन शास्त्रों का सम्यक दर्शन है, मूल है व्रत का, तप का, साधना का, पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, उससे बचो। खोटे सीरियल्स हैं, गंदे गेम हैं, आजकल मोबाइल पर तरह तरह के गेम्स आ रहे हैं, मोमो गेम्स, ब्लू व्हेल गेम्स, बच्चों के लिए एकदम बर्बाद करने वाले, और जो एकदम पोर्न फिल्म टाइप की हैं, गंदी फिल्म्स हैं, उनसे बचो, ताकि हमारी शक्ति का सदुपयोग हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए हो सके। ऐसी मंगल भावना। औपसमिक आदि भव्यत्वा नाम च, औपसमिक आदि जो भाव है ना, ये भी खत्म हो जाते हैं। अब कोई औपसमिक भाव की जरूरत नहीं है, क्षायोपसमिक भाव की जरूरत नहीं है, औदिक भाव की जरूरत नहीं है, और देखो तो पारिणामिक भाव की भी जरूरत नहीं है, सब नष्ट हो जाते हैं। ये तो अपने को है कि कम से कम उपसम सम्यक दर्शन हो जाओ, क्षायोपसमिक सम्यक दर्शन हो जाओ, लेकिन एक बार भी यदि मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो गया तो जीव को सिद्ध होने में देर लगती नहीं। औपसमिक आदि भव्यत्वानाम च, औपसमिक आदि भाव और भव्यत्व आदि भाव वे सब भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट क्या हो जाते हैं? छूट हो जाते हैं, उनका काम खत्म हो गया। जो कर्म के उपशमन से हो रहे थे वे कौन से भाव? औपसमिक। मुंह खोला करो जिनको आता है कम से कम। कर्म के क्षयोपशम से होते वे कौन से भाव? क्षयोपशम भाव। कर्म के उदय से होते हैं वे औदिक भाव। अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों? कर्म ही नष्ट हो गए, अब इनका क्या काम? फिर पारिणामिक भाव 3 हैं, कौन कौन से? अब जीवत्व तो है ही, वो जीव हैं, भव्य हैं, अभव्य तो थे ही नहीं, इसलिए तो सिद्ध दशा में पहुँचे हैं। तो अब इन दोनों भावों का भी होना ना होना बराबर है। प्राण वाला जीवत्व भी नहीं रहा, और भव्य के लिए जो कार्य होना था सो भव्यत्व का कार्य भी संपन्न हो गया। भव्य कब तक थे? जब तक सिद्ध नहीं हुए, कार्य नहीं हुआ। कार्य हो गया तो अब भव्य नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता।